ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में इस समय एक ऐसा धमाकेदार और भावनात्मक ट्विस्ट आने वाला है जिसने पूरे कहानी के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभीरा और अरमान की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां से या तो सब कुछ फिर से जुड़ सकता है या फिर हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। लेकिन इस बार कहानी में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है जो दर्शकों के दिलों को छू रही है। कहानी में अब ऐसा मोड़ आ चुका है जहां अभीरा और अरमान एक दूसरे को समझने लगे हैं। लंबे समय से दोनों के बीच जो गलतफहमियां, दूरी और दर्द था, वह धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों के दिलों में कहीं न कहीं अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान जिंदा है, बस परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और किस्मत एक बार फिर उन्हें करीब लाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों एक दूसरे को माफ करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक साधारण माफी नहीं है, बल्कि यह उनके रिश्ते की नई शुरुआत का संकेत है। जब अभीरा अपने पुराने दर्द और गुस्से को पीछे छोड़ने की कोशिश करती है, तो अरमान भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगता है। यह सब देखकर घर के सभी सदस्य हैरान भी हैं और खुश भी हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। घर के लोग पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाते कि सच में अभीरा और अरमान फिर से एक हो सकते हैं। सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती है, लेकिन साथ ही एक हल्की सी हैरानी भी होती है कि क्या यह सब सच में हो रहा है या फिर कोई सपना है। धीरे धीरे जब उन्हें एहसास होता है कि यह वास्तविकता है, तो पूरे घर का माहौल खुशी से भर जाता है। इसी बीच मायरा और मुक्ति की भूमिका इस पूरी कहानी में बहुत अहम हो जाती है। दोनों ने ही इस रिश्ते को फिर से जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। मायरा, जो अंदर से बहुत ज्यादा परेशान रहती है कि उसके माँ और पापा अलग क्यों हैं, वह अब उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है। वहीं मुक्ति उसे समझाती है कि अगर दोनों फिर से एक हो जाते हैं तो परिवार फिर से पूरा हो सकता है। दोनों मिलकर एक ऐसा फैसला करती हैं कि अब वे खुद ही अपने माँ और पापा को करीब लाने की कोशिश करेंगी। यह आसान नहीं होता, लेकिन उनका इरादा मजबूत होता है। वे दोनों सोचती हैं कि अगर सही तरीके से बात करवाई जाए और पुराने गिले शिकवे दूर किए जाएं, तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। इसी सोच के साथ दोनों एक प्लान बनाती हैं। यह प्लान धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। कई छोटी छोटी कोशिशों के बाद आखिरकार वह पल आता है जब अभीरा और अरमान एक ही जगह पर आमने सामने आते हैं। ये मुलाकात बिल्कुल भी आसान नहीं होती। दोनों के दिलों में भावनाओं का तूफान होता है। पुरानी यादें, दर्द, प्यार और पछतावा सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। उस समय माहौल काफी भावुक होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के दिल बहुत कुछ कह रहे होते हैं। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है और यह बातचीत धीरे धीरे उनके दिलों के दरवाजे खोलने लगती है। अरमान अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और दिल से अभीरा से माफी मांगता है। यह पल बहुत ही भावुक होता है, क्योंकि यह पहली बार होता है जब दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रखते हैं। अभीरा भी अपने अंदर का दर्द बाहर निकालती है, लेकिन साथ ही वह यह भी समझती है कि शायद अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है जिसे बचाया जा सकता है। यही सोच उन्हें एक कदम और करीब ले आती है। इसके बाद एक ऐसा पल आता है जब दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह दृश्य न केवल उनके लिए बल्कि घर वालों के लिए भी बहुत भावुक होता है। जब घर के लोगों को इस बात का पता चलता है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। हर तरफ बस खुशी और राहत का माहौल होता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी कई रुकावटें बाकी हैं। खासकर विद्या इस पूरे मामले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसे लगता है कि अभीरा को इस घर में वापस नहीं आना चाहिए और वह अरमान की पत्नी नहीं बन सकती। वह अपने विचारों पर अड़ी रहती है और इस रिश्ते के खिलाफ खड़ी हो जाती है। हालांकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब पूरा परिवार एक तरफ है और विद्या अकेली पड़ती नजर आती है। परिवार के बाकी सदस्य मानते हैं कि अगर अभीरा और अरमान एक दूसरे को समझकर फिर से साथ आ सकते हैं तो उन्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते टूटने से ज्यादा मुश्किल उन्हें जोड़ना होता है। इसी बीच मायरा और मुक्ति की खुशी और बढ़ जाती है, क्योंकि उनका सपना अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने जो कोशिश की थी वह अब सफल होती दिख रही है, लेकिन उनके मन में अभी भी एक उत्सुकता है कि आगे क्या होगा। क्या सच में दोनों की दोबारा शादी होगी
क्या यह रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो पाएगा? अरमान और अभीरा के बीच अब बातचीत शुरू हो चुकी है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को फिर से समझने लगे हैं। उनके बीच जो दूरी थी वह अब कम होती जा रही है। दोनों के चेहरे पर अब पहले जैसी कठोरता नहीं है, बल्कि एक नरमी और अपनापन नजर आ रहा है। घर में अब फिर से शादी की बातें होने लगती हैं। सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया है और फिर से साथ आने को तैयार हैं, तो उनकी शादी दोबारा करवा देनी चाहिए, ताकि उनका रिश्ता फिर से कानूनी और भावनात्मक रूप से मजबूत हो सके। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि विद्या जैसी कुछ रुकावटें अभी भी मौजूद हैं। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि जब दिल जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें ज्यादा देर तक अलग नहीं रख सकती।